रायपुर से बड़ी खबर। रमन सिंह का सरकार पर निशाना। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया, झूठ की बुनियाद पर है प्रदेश सरकार, शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार झूठ बोल रही है, कहना है रमन सिंह का। ट्वीट किया उन्होंने। सच्चाई यह है कि चयनित अभ्यर्थी मजदूरी करने को मजबूर हैं, तो सरकार पर निशाना लगा रहे हैं रमन सिंह। ट्वीट करते हुए झूठ और झूठ की बुनियाद पर ही टिकी है प्रदेश सरकार। 14,580 शिक्षकों की भर्ती को लेकर मीडिया में झूठ बोल रहे हैं कि भर्ती हो गई है। चयनित अभ्यर्थी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं और तनाव में जी रहे हैं। तो ये ट्वीट किया है रमन सिंह ने और सरकार पर निशाना साधा है। तो बड़ी खबर रायपुर से, रमन सिंह ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। घनश्याम राजू तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। घनश्याम जी, रमन सिंह ने ट्वीट किया है, झूठ और सिर्फ झूठ बोल रही है सरकार, चयनित अभ्यर्थी जो है वो मजदूरी करने को मजबूर हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। राज्य स्थापना के बाद सबसे बड़ी नियुक्ति अगर कोई हुई है तो शिक्षक भर्ती की नियुक्तियां हुई है, जिसको भूपेश बघेल जी की सरकार ने अपने वायदों के अनुसार इस भर्ती को किया है। 31 अप्रैल 2021 की अंतिम मियाद में सारी शिक्षकों की भर्ती हुई और उन लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। अंग्रेजी हो या बायोलॉजी या अन्य विषयों पर शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं। मैं नहीं समझ पाता कि डॉक्टर रमन सिंह जी किन मुद्दों को, किन तथ्यों के आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहां पर बेरोजगारी का आलम देखकर लोग पलायन करके अन्य राज्यों में रोजगार ढूंढने निकला करते थे। आज छत्तीसगढ़ संपन्न राज्य होने की वजह से सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार की सुविधा मुहैया करा रही है भूपेश बघेल जी की सरकार। मैं तो समझ नहीं पाता, झूठ हम कह रहे हैं कि झूठ रमन सिंह जी कह रहे हैं। घनश्याम जी, अगर शिक्षकों की भर्ती हो गई है तो फिर किस शिक्षक भर्ती का जिक्र कर रहे हैं रमन सिंह? यही प्रश्न तो रमन सिंह जी से पूछना है कि वो कौन से शिक्षक की भर्ती की बात कर रहे हैं। चलिए, केदार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। केदार जी, घनश्याम राजू तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार में शिक्षकों की भर्ती हो गई है, फिर किस शिक्षक भर्ती को लेकर रमन सिंह ने ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना साधा है? मैं वो ट्वीट का वीडियो देख रहा था ज्योति जी अभी जी। और उसमें बहुत साफ माननीय भूपेश बघेल जी का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती चालू है, जनवरी से हो रही है, तो पूरी कहाँ हुई है? तो पूरी नहीं हुई है, पर अभी चालू है, तो शुरुआत भी नहीं हुई है इसकी। ये खाली मैं कहूंगा कि जो झूठे वादे करके ये सरकार सत्ता प्राप्त की है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को शराबबंदी करेंगे, वैसा ही झूठ ये भी है और बड़ा झूठ है। झूठ के आधार पर, झूठ के नींव पर खड़ी है सरकार की। अब ऊपर की मंजिलें भी झूठ की ही बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं, फिर किस लिए मजदूरी कर रहे हैं, किस लिए हड़ताल में है वो लोग? तो निश्चित रूप से ये झूठ बोलना बंद करें, छत्तीसगढ़िया भाइयों को रोजगार दें, बेरोजगारी भत्ता दें और पुराने झूठ जो इनके हैं उसको सच में बदले। भाई, शराब बंदी करें और ये बहुत जरूरी हो गया। ब्लैक फंगस हो रहा है, व्हाइट फंगस हो रहा है, लगातार महामारी। घनश्याम जी, आपने सुना केदार जी को कि झूठ बोलना बंद करे कह रहे हैं? ज्योति जी, झूठ की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विषय पर जाऊंगा तो बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन जिन विषयों को उठाकर पूर्व के 15 वर्षों के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, तो ये जो सिद्धायी नेता हो चुके हैं हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्हें ये ध्यान होना चाहिए और समूचे भारतीय जनता पार्टी को ध्यान होना चाहिए। जिन वायदों के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की बात हमने कही थी, उन वायदों को हमने अक्षरशः पूरा किया है और छत्तीसगढ़ में ये पहली ऐसी नियुक्ति है राज्य स्थापना के बाद जो इतने बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां हुई हैं। मुझे तो मतलब पीड़ा होती है इस बात की कि विपक्ष राजनीति में इस स्तर तक जा सकता है कि अब इस प्रकार के झूठे आरोपों को लगाकर झूठ के बुनियाद पर खड़े होने की कोशिश करता है, जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। 15 वर्षों में लोगों ने बेरोजगारी इस प्रदेश में देखा है। वो जत्थे के जत्थे जब अन्य राज्यों को पलायन कर जाते थे और शोषण का शिकार होते थे, वो भी हमने देखा है। आज छत्तीसगढ़ इस संकट और महामारी के दौर में जिस प्रकार से राज्य की उन्नति के लिए काम कर रहा है, बहुत राजनीति के अलावा कुछ नहीं। सरकार झूठी है और शिक्षकों की भर्ती लंबित है, अभी तक के ज्वाइनिंग हुआ नहीं है। एक बार कहते हैं ज्वाइनिंग शुरू हुआ है, पर ज्वाइनिंग आज तक शुरू नहीं हुआ है।
मैं पूछना चाहता हूँ, मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ जो विलंब कर रही, क्या उनकी तनख्वाह उन शिक्षकों को बढ़ेगी जो आज बेरोजगार आज घूम रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाएगी, लग गई है और ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, उनको आखिर घर खर्च। लेकिन केदार जी, घनश्याम जी तो चुनौती दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन से शिक्षक की भर्ती की बात कर रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती तो भूपेश सरकार में हो चुकी है, जिसका वीडियो जारी किया है ट्वीट के साथ, बकायदा वीडियो जारी हुआ है, उसी शिक्षकों की बात मैं भी कर रहा हूँ, जिसमें बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई चालू हो गया, सोशल मीडिया चालू हो गया, पर अभी तक हुआ क्यों नहीं है? भाई चालू है तो हुआ क्यों नहीं? प्रश्न तो यही है और वहीं पर है, उस वीडियो के आधार पर ही उन्होंने ट्वीट किया। और मैं भी कह रहा हूँ कि अगर ज्वाइन हो गया तो शिक्षक हड़ताल क्यों कर रहे हैं? घनश्याम जी, अगर भर्ती हो चुकी है, नियुक्ति मिल चुकी है, तो फिर हड़ताल क्यों कर रहे हैं, कहना है। ज्योति जी, सांच को आंच की आवश्यकता नहीं है। जिन 14,580 शिक्षकों की भर्ती के विषय पर हमने अपने घोषणा पत्र में लाया था, मैं बारंबार इस बात को कह रहा हूँ, 31 अप्रैल 2021 तक इसकी भर्तियां हो चुकी हैं। शिक्षण संस्थान चूंकि लॉकडाउन और संक्रमण के दौर की वजह से बंद थे, तो हो सकता है कि ये शिक्षक स्कूल ना जा पाए हों, परंतु ये भर्तियां हुई हैं। और जो सोशल मीडिया केदार जी, तो क्या शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, इसकी जानकारी रमन सिंह को नहीं है? बात कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर दिखा देना, सरकार एक ये लेकर आए तो एक शिक्षक का ज्वाइनिंग लेटर दिखा दें। मैं चुनौती देता हूँ समूची भारतीय जनता पार्टी को, चुनौती देता हूँ, अगर ज्वाइनिंग लेटर की ये बात कर रहे हैं, आपको मैं तारीख बताता हूँ, 31 अप्रैल 2021 उसमें ज्वाइनिंग लेटर राज्य मंत्रालय महानदी भवन में सारे इन शिक्षकों ने अपनी ज्वाइनिंग दी है, अपने दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करके। आज अगर उनके पास कोई है तो आधार वो बताएं, खाली बात करने से क्या होगा? अरे आधार क्या, मैं तो चुनौतीपूर्ण कह रहा हूँ भाई इस बात को, और कहो तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको मोदी के साथ बात हो रही है के जवाब देता हूँ। हमारे पास तो प्रमाण है, उस आधार पर कह रहे हैं, ये बात करने से क्या होता है? प्रमाण है मलेशिया का रूट बताने वाला प्रमाण, गोल मोल बात करके आखिर में क्या उनको तनख्वाह मिल जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? केदार जी, सवाल यही है कि घनश्याम जी कह रहे हैं कि तमाम शिक्षकों ने ज्वाइनिंग दी है, महानदी भवन में अपने दस्तावेज जमा किए हैं, आप कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हुई है। केदार जी जी, ज्योति जी, हमने स्पष्ट रूप से ट्वीट किया है, लिखा है और उसमें रिपोर्ट भी जारी की है, वीडियो भी जारी किया है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरा आग्रह है, अगर इन्होंने पूर्ण किया तो वो ट्वीट का जवाब दें, वो बताएं। चलिए घनश्याम जी, ट्वीट का जवाब ट्वीट से ही मांगा जा रहा है, तो आपको ट्वीट से ही जवाब देना चाहिए, जैसा कि केदार जी कह रहे हैं कि अगर भर्ती हुई है, ज्वाइनिंग हुई है, उसका जवाब दीजिए और कागज दिखाइए। कागज दिखा दे, यहाँ पर दिखा दे। निश्चित ही केदार भैया सुन लीजिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जिस 14,580 शिक्षकों की भर्ती के विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है ना, उसकी मैं सच्चाई बता रहा हूँ फिर से आपको कि इनकी ज्वाइनिंग 31 अप्रैल तक संपन्न हो चुकी है। और सही बात यह है कि इस भर्ती के लिए घनश्याम जी किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने दस्तावेज मांगे थे, उनको। चलिए केदार जी, ये जो ट्वीट आया है उसका जवाब आपने मांगा और हमें लगता है कि घनश्याम जी कांग्रेस की तरफ से भी अगर ये भर्तियां हुई हैं तो जवाब दे दिया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी के लिए।